हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे आबाद। यार मेरा नाम आजाद है ऐलान यार। लगे। भाई साहब, भारतीय रिपब्लिक डे पर भाई साहब हमले की कोशिश हुई नाकाम। भारत ने रंगे हाथों मार डाला भाई साहब पाकिस्तानी आतंकी। ना गो, हाँ ये क्या बोल रहे हो भाई यार? साहब, पता उधर नहीं भी पहुंचने वाला था वो। क्या पता यार, इस बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है। तो मुझे अभी अभी जस्ट पता लगा है। ये तो चलो वॉच करेंगे तभी इसके हाँ, बारे में कुछ हमें आइडिया लगेगा। बिल्कुल। तो जल्दी से कर लेते हैं भाई साहब, पहले वॉच। भाई 3 2 1 एंड स्टार्ट। जो मंजर मैंने आज देख लिया है, जो मैंने अपने कानों से सुन लिया है और आप सुना लोगों ने भी है? देखा और सुना है, सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल जा रही है आज के। हुआ पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो दुश्मन देश है हमारे जो नेशनल फंक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए कोई ना कोई वारदात करते रहते हैं। उस सभी को खारिज करने के लिए हमारी जो टीमें हैं ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। कल से आपका सिर्फ एक ही सवाल, क्या सच में पीएम मोदी सर को थ्रेट है? तो मैं ये बोलूं कि वो आज दुनिया में सबसे एचआरपी हैं, यानी कि हाई रिस्क पर्सन। 2.5 किलो आरडीएक्स ये मिलता तो है, बात है। आईडी मिलती है। और अगर यूएस मेड पिस्टल इनके पास है सर, तो इनके तार आईएसआई से होते हुए सीआईए तक पहुंचते होंगे। 4 हाँ, ऑपरेटिव वो भी है। है, ये बैट्समैन। भी इनका प्लान था रिपब्लिक डे पे कोई बहुत बड़ा हादसा करने का। ये सब आईएसआई कर ही नहीं सकती जब तक सीआईए की शय ना हो। मारा गया आतंकी उस्मान पाकिस्तान का रहने वाला था। वो जैश ए मोहम्मद जैसे खूंखार संगठन से जुड़ा था, जो भारत में संसद हमले और पुलवामा जैसे हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। उस्मान पिछले कई महीनों से जम्मू के इलाके में सक्रिय था और सुरक्षा बलों के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। उस्मान के पास से सुरक्षा बलों ने M4 ऑटोमेटिक राइफल बरामद की है। ये अमेरिका में बनी एक बहुत ही आधुनिक गन है। M416 इसका मतलब है ये यूएसए के थ्रू, पाकिस्तान के लिंक आपको पता है यूएसए में भी हैं, तो वो बेसिकली रिजम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी बहुत बड़ा कांटा है उनकी नजर में सीआईए के। लेकिन उनका बस नहीं चल रहा है, वो डेस्परेट है। इस देश के पीएम को अगर खरोच भी आती है ना, तो तीसरे विश्व युद्ध की जो शुरुआत होगी वो हिंदुस्तान की धरती से होगी। दोस्तों नमस्कार। कल हमारी आर्मी ने एक बहुत बड़े खतरे को टाल दिया, ये बात जो है। पीएम मोदी को निशाना बनाने आए थे। और ये अरे पिछले उनके 3 महीने में दूसरी बार है जब पीएम मोदी को टारगेट किया गया हो, क्योंकि जब से हमने यूएस के हाँ में हाँ मिलाने से मना किया है और ट्रेड डील करने से मना कर दिया है, तो तब से उनका डीप स्टेट भारत में रिजीम चेंज करना चाहता है, लेकिन उनका बस नहीं चल रहा। तभी वो पाकिस्तान का यूज करके आतंकी भेज रहा है, लेकिन हमारी आर्मी ने उनका काम तमाम कर दिया कल। इससे पहले भी बांग्लादेश के ढाका में एक अमेरिकी एजेंट को भी, जो कि कर्नल था आर्मी में, उसको भी निपटा दिया था हमारी खुफिया एजेंसी ने, क्योंकि मोदी उनसे सहन नहीं हो पा रहा है। और इंडिया कल छोड़ तो तो नहीं यूरोपियन यार। यूनियन की लीडर भी आई हुई थी 26 जनवरी के परेड में शामिल होने के लिए, जिनके साथ आज हम बहुत बड़ी डील साइन करने जा रहे हैं, जिसको उन्होंने खुद कहा है कि ये मदर ऑफ डील्स है। तो ये बात ट्रम्प से कहाँ सहन होनी थी, तभी वो कैसे भी करके मोदी से छुटकारा पाना चाह रहा है। लेकिन वो भूल गया कि ये श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश नहीं है, कि जो उनका डीप स्टेट चाहेगा वही होगा। और अगर मोदी जी को जरा सी खरोच भी आई ना, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा उनके लिए। इसलिए उनको जितना ट्राई करना है कर लो, ये देश नहीं झुकने वाला। और पीएम मोदी ने तो खुद कहा था कि जो मैं कर। सर, देश एक तरफ 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन आप सुरक्षा को लेकर देखिए किस तरह का तमाशा पिछले एक हफ्ते के दौरान हुआ है। पंजाब के सरहिंद में रेल ट्रैक को उड़ा दिया, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने उसकी जिम्मेदारी ली। वो जैश का कमांडर उस्मान मारा गया घाटी में। और दूसरी तरफ अब हमारे जो आर्मी के चीफ है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान मजबूर कर रहा है कि ऑपरेशन 2.0 उसके खिलाफ किया जाए। 4 ऑपरेटिव है और इनसे 2.5 किलो की आईडी मिली है, आरडीएक्स मिला है और पिस्टल्स मिले हैं। यूएसए बेस्ड हैंडलर्स जो हैं इसमें एक्सपोज हुए हैं। इसका मतलब है ये यूएसए के थ्रू, पाकिस्तान के लिंक आपको पता है यूएसए में भी हैं। ये भी इनका प्लान था रिपब्लिक डे पे कोई बहुत बड़ा हादसा करने का। तो ये देखिए, ये कोशिशें होती रहेंगी, लेकिन हमें सतर्क रहना है, हमें इनको कामयाब नहीं होने देना है। सर, आप देखो कि होशियारपुर में 2.5 किलो आरडीएक्स मिलता है, आईडी मिलती है, 4 लोग पकड़े जाते हैं। फिर 2.5 किलो के आसपास आरडीएक्स का इस्तेमाल इधर भी किया गया है, ये जो सरहिंद में धमाका किया। और अगर यूएस मेड पिस्टल इनके पास है सर, तो इनके तार आईएसआई से होते हुए सीआईए तक पहुंचते होंगे, क्योंकि ये सब नेटवर्क इकट्ठा ही चल रहा है ना। पाकिस्तान की आड़ में आईएसआई का सहारा लेकर सीआईए तो है जो हमारे देश में उथल पुथल पैदा करने की कोशिश में है। क्योंकि अंजू जी ऐसा है, ये सब आईएसआई कर ही नहीं सकती जब तक सीआईए की शय ना हो। पन्नू कौन है? पन्नू आईएसआई जरूर बैक करती होगी, बट अमेरिका में वो खुला घूम सकता है बिना सीआईए की मदद, पूरी घूम ही नहीं सकता।
और आपको पता है भारत ने उसके खिलाफ पूरा डोजियर बना के दिया है। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, बिकॉज हमें मालूम उन्हीं का बनता है। एंड यूएसए, आप जानती हैं, आपने खुद ही बोला, वो भारत को, ये जो सारे रीजन चेंज भारत के नेबरहुड में हुए, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसका असर यूएसए में तो कुछ नहीं होगा। वो बेसिकली क्यों कर रहा है? ताकि भारत को कमजोर किया जाए। और हमारे भी यहाँ जो कुछ लीडर्स हैं उनको किस तरह से यूएसए इनकरेज करता है, और हमारे लीडर भी वहां जाके बोलते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। तो वो बेसिकली रिजम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी बहुत बड़ा कांटा है उनकी नजर में, सीआईए के। लेकिन उनका बस नहीं चल रहा है, वो डेस्परेट है, वो बांग्लादेश तक कर चुके हैं, जिससे रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा और हमारे यहाँ टेररिज्म बढ़ेगा। नॉर्थ ईस्ट आने वाले दिनों में देखिएगा टेररिज्म के इंसिडेंट बढ़ जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में और इस पूरे ईस्टर्न वेस्ट में। तो आपको ये क्या है, ये भारत को डेवलपमेंट से रोकना है। भारत को इस वक्त 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। अमेरिका की डीप स्टेट, विच इज CIA एंड ऑल these people, they don't want India to become another China। अब चाइना जो है वो उनको आंखें दिखाता है, और इसी अमेरिका की वजह से चाइना बना। लेकिन भारत चाइना नहीं है, ये बात अमेरिकन को समझनी चाहिए। भारत धार्मिक देश है, इट डज नॉट बिलीव इन किसी की टेरिटरी या किसी को। आप हमारे पूर्वजों से ले लीजिए, भगवान राम ने लंका जीती तो कोई एनेक्स नहीं की, अपने उनके रावण भाई भविष्य जी को वहां ताज पोषी। आप कशकिंदा की बात ले लीजिए, बाली के भाई को ही बनाया वहां, सुग्रीव को वहां का राजा, खुद नहीं उसको एनेक्स किया। ये हमारा संस्कार है हजारों सालों से, 12,000 15,000 सालों से। तो भारत डज नॉट पोज एनी थ्रेट। ये वीडियो खत्म। भाई साहब देखो ना किस तरह से भारत ने खत्म किया एक आतंकी को। देखो जिसका प्लान था मोदी जी को नुकसान पहुंचाने का रिपब्लिक डे पर, ये है भारतीय फोर्सेस की ताकत के वो एक मक्खी तक को मोदी जी के करीब नहीं जाने देते। यार वजाद ऐसी सुरक्षा है उनकी, ऐसी वो बोलते हैं कि उनको ऐसा गहरा होता है कि उनके आगे उधर चिड़ी पर भी नहीं मारते। और यार ये लोग समझ रहे थे गधे के बच्चे कि भाई साहब मोदी जी की 5 लेयर सिक्योरिटी है, और भाई साहब मोदी जी की बॉर्डर तक सिक्योरिटी है। तुम भूतनी को क्या समझ रहे थे कि भाई साहब तुम आओगे, बम फोड़ोगे, गोली मारोगे तो काम हो जाएगा तुम लोगों का? तो भाई तुम पहले बॉर्डर पार कर लो, उसके बाद फिर तुम कश्मीर पार कर लो, तुम भारत का एक स्टेट तो पार कर लो, एक स्टेट कोई पार नहीं कर पाता। एक बंदे को कैसे निपटा दिया अगलों ने। वो रोज से जो पिस्टल और गन बरामद हुई है वो अभी अमेरिकन है, अमेरिकन मेड है, यानी अमेरिका का पूरा। यार देखो आप वाली बात है कि भारत ने, मोदी जी ने अमेरिका की गर्दन दबाई हुई है, तो नीचे से सांप जब फड़फड़ाता है ना, इस तरह अमेरिका फड़फड़ा रहा है। बिल्कुल वो ऐसा करना चाहता है कि मोदी जी को रास्ते से हटाना चाहता है, क्योंकि मोदी जी झुकने वाले नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात उसको पता है जब तक ये मोदी है हमारी बर्बादी लिख दी गई। बिल्कुल। और भाई साहब भारत अमेरिका को फुल गिराने की तैयारी में है, क्योंकि मोदी जी के छत्र छाया में हर भारतीय उनका साथ दे रहा है, और भाई साहब भारत इसमें कामयाब हो रहा है। हाँ ये बात तो है। वजह मसला है कि इंडिया की इकॉनमी को नहीं देख सकते इंडिया, क्योंकि उन्हें पाबंदियां और टैरिफ भी लगाए, सब कुछ लगाया हुआ है। इंडिया की इकॉनमी आगे जा रही है, ग्रोथ उनकी आगे जा रही है। ट्रम्प को ये पूछा, मैंने 50-100% लगा के भी कुछ नहीं हासिल किया। अमेरिका ने बोला था मैं भारत के रुपए को गिरा के 150-200 पे ले जाऊंगा। भारत का घंटा फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, कोई आधा रुपया या 1 रुपए का फर्क पड़ा। बिल्कुल यही हुआ ये कुछ भी नहीं। उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ ऐसे मुआहदे कर रहे हैं जो हमारी सोच से भी आगे हैं। भारत ने कुछ बिलियन डॉलर मार्केट में फेंकने, वो फिर नीचे आ गए। भारत का क्या है, भारत तो मजे में। और आतंकी देख न ढेर हो गया, आतंकी को 72 के पास भाई कहा जा रहा है वो काफी ज्यादा बारूद भी निकला है। भाई साहब उसका प्लान था रिपब्लिक डे पे मोदी जी को नुकसान पहुंचाने का। लेकिन बेटा ये भारत है, भारत ये कोई नॉर्मल देश नहीं है जो लुलू बुदू जो तुम लोग जाके सब बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान तो नहीं है, या ये भारत है। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर बड़ा तुम कहते हो